मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़। बता दें आपको कि जिस तरह से मुमरा के पाँचवें और छठे रेलवे ट्रैक का शुभारंभ किया जा रहा है और उसी को देखते हुए जो है मुमरा के अंदर मेगा ब्लॉक लगाया गया था, जिसकी वजह से लोगों को मुंबई वगैरह जो है आने जाने में परेशानियां हो रही थी। इसी परेशानी को देखते हुए एनसीपी के मुमरा कलवा अध्यक्ष जनाब शमीम खान साहब ने मुमरा के अंदर 230 बसें चलाई, जिससे कि जो भी यात्री हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। इन सारे मुद्दों को लेकर के जनाब शमीम खान ने क्या कहा है वो हम आपको दिखाते हैं। भाई काम करो, साइज तुम पकड़ लो ना यार। थोड़ा नीचे रखना, कमर का बटन वो दूसरा बटन अभी ले लेना। जैसे जरूरत पड़ेगी दिनों में ट्रेन रुकती है, सुविधा नहीं है, ट्रेन रुका रहे। तेज बोल रहा। ये आज आप जो रास्ते पे आए हैं और बसें खुद से छोड़ रहे हैं, ये क्या रीज़न है पूरा? देखिए, ये रीज़न ये है कि जिस तरीके से आज संडे है और रात 12 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक के लिए जहाँ पे ब्लॉक किया गया है, यानी ट्रेन नहीं चलेगी, लोकल ट्रेन नहीं चलेगी, जहाँ पे काम चालू है उसके हिसाब से पाँचवीं और छठी लाइन का काम चालू है, तो उसके हिसाब से जो है आज यहाँ पे पैसेंजर्स को अगर मुंबई जाना हो
कहीं किसी को दीवा जाना हो, कहीं किसी को डोंबोली जाना हो, भिवंडी जाना हो, गोवंडी जाना हो, कुर्ला जाना हो, मुंबई के किसी इतना इलाके में जाना हो, तो उसकी सुविधा का क्या? हमारी आवाम कैसे जाएगी अपने घरों तक? कैसे पहुंचेगी शादियों के फंक्शन में? कैसे पहुंचेगी किसी हॉस्पिटल में? तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें इस बारे में मालूमात थी। तो मैं सबसे पहले हमारे चेयरमैन साहब विलास जोशी साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब हमारा सभागृह में हमारी मीटिंग चल रही थी तो हमने मीटिंग ख़त्म होने के बाद हमने साहब से एक विनंती रखा था। हमने कहा साहब देखिए मुमरा में ये संडे को ये प्रॉब्लम होने वाला है और संडे को बहुत सारे लोगों को यहाँ वहाँ आना जाना रहता है, तो उसको देखते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा होगी। तो उसके लिए सर कम से कम मुमरा से 230 फेरी बसेस चलाई जाए और दीवा से कम कुछ नहीं तो 100 प्लस बसें चलाई जाए। तो मैं साहब का, चेयरमैन साहब का, हमारे विलास जोशी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए और आज सुबह से वो यहाँ पे हम लोगों के साथ, हम लोग उनके साथ नहीं करते, हमारे यहाँ के मुकामी लीडर बबलू सैयद जी, बबलू शिमला भाई, हमारे ब्लॉक के यहाँ के प्रेसिडेंट संगीता दोहरे जी, परवीन पवार, कनाडे जी खुद यहाँ मौजूद हैं। हालांकि मेरा इनका हाउस में होता है कभी कभी, लेकिन जो आदमी काम करता है उसके काम की मैं सराहना भी करता हूँ। वो आदमी यहाँ खड़े हैं, हमारे साथ में खड़े हैं, चेयरमैन साहब साथ में खड़े हैं, तो उनका सम्मान है। और इस तरीके से परवीन पवार हमारे यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष, पूरी राष्ट्रवादी पार्टी का परिवार, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे साथी बालाजी काकड़े साहब भी किसी वक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग मिल करके आवाम की जो होने वाली सहूलियत है उसे फराहम करने के लिए, उनको उनके घर तक पहुँचाने के लिए, उनके मुकाम तक पहुँचाने के लिए ये हम लोग खड़े हैं। बस मैं आपके माध्यम से, यहाँ हमारे मामा खड़े हैं, बालू मामा खड़े हैं, मैं रिक्शा यूनियन के आप चेयरमैन हैं, तो मैं उनसे विनती करता हूँ साहब, कुछ ही वक्त पहले मिनिस्टर साहब के हाथों से और हमारे जोशी साहब की मौजूदगी में वहाँ पे उसका उद्घाटन हुआ था बसेस का, वो जो टैक्सी स्टैंड बना दिया आपने एन गेट के पास। मैं आपका हाथ जोड़ के विनती करता हूँ साहब वहाँ पे, और ट्रैफिक के में जो इंचार्ज हैं, खास करके मैं हमारे जो सीनियर इंचार्ज हैं उनको कहना चाहता हूँ कि साहब आप जो है दिलपाली साहब को वहाँ पे वो जो टैक्सी स्टैंड है एन गेट के बाद, उसको वहाँ से हटा दिया जाए। अगर कोई नहीं मानता है तो उसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज हो। वहाँ पे जब बस स्टॉप के लिए वहाँ पे एक छोटा सा टर्मिनल बनाया गया है साहब, तो वहाँ पे टर्मिनल नहीं रहे। बबलू भाई आप हैं, बबलू शिमला है, संगीता दोहरे जी हैं, मैं ये जिम्मेदारी देता हूँ आप लोगों को, आप लोग प्लीज़ वहाँ पे खास ध्यान रखें और वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें ना हो पाए। आवाम से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप अपने घरों से निकलो, आप जहाँ पे भी हो, बस दीवा से आ रही तो मुमरा होके ही जाएगी। आपका जो बस स्टॉप है यहाँ पे हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने कई सारा बस स्टॉप भी बना दिए हैं। 30 बस स्टॉप हमको हमारे चेयरमैन साहब ने दिया है, हम और उसके बाद कई सारे शहर बस स्टॉप दिए हैं। आप अपने घरों से निकले और बस स्टॉप पे आएँ और बस स्टॉप पे बैठे। ये बस आपको ठाना लेके जाएगी या भिवंडी लेके जाएगी या मेरा रोड लेके जाएगी, आपको इसका इंडिकेट किया जाएगा। हाँ, एक कभी चेयरमैन साहब तो मैंने देखा जो बस हमारी आती है तो जो उसका इंडिकेट होना चाहिए नेम्स का, कनाडे जी ने भी ध्यान दिया उन चीज़ों को। कहीं ना कहीं उनकी कमियाँ हैं, उनको सुधार करने की ज़रूरत है। जब तक बस के ऊपर इंडिकेट नहीं होगा हम क्या समझेंगे कि हमें कहाँ जाना है और हमें कौन सी बस पकड़ना है। हमको रूट कौन बताएगा? बस बताएगी, बस का इंडिकेट बताएगा। इसके लिए उसे हमको ध्यान देना होगा। मैं आज अपने तमाम चालक को भी, जो अभी बताए कनाडे साहब ने मुझे, साहब यहाँ के बस ड्राइवर और कंडक्टर तकरीबन 18 घंटे से कनाडे साहब ड्यूटी दे रहे हैं, ये बहुत सराहनीय बात है। आज केएमटी जब से हमारे विलास जोशी साहब चेयरमैन बने हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब से इसका स्थापना हुआ है केएमटी का, यानी परिवहन का, जब से शायद पहली बार ऐसा होगा चेयरमैन साहब, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो इसको दूर तस्दीक कीजिएगा, पहली बार केएमटी फायदे में आई। तो ये हम लोग जो सदस्य हैं, और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने भी हम ऐसे लोगों को चुना है, चाहे वो हमारे सेना के साथी हो, हमारी अघाड़ी सरकार के साथी हो या हम लोग हों, जो लोग हैं उनका एक ही एम है कि आवाम को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आवाम के हर सुविधा के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और मैं चेयरमैन साहब आपके माध्यम से मांग करता हूँ, जब सर मैंने अभी सभागृह में मांग किया था आपसे, साहब यहाँ की जो टीचर्स हैं उनको, उन्होंने आपको धन्यवाद प्रकट किया था और उनका ये मानना है
जो अप्सरा सिनेमा है, जो माखंडे मंदिर है, वहाँ एक बस स्टॉप लगा दिया जाए। और यहाँ से हमने आपसे ये मांग किया है साहब, जो आपने कहा है कि सीनियर सिटीजन के लिए हमने कहा है कि आप सर पास बना के देंगे, साहब उनका पैसा आधा हो जाएगा। आपने हमको सभा जिला के अंदर सर डेट आपने दिया उसके लिए, क्या डेट आपने दिया उसके लिए? 15 जनवरी को चेयरमैन साहब की तरफ से 15 जनवरी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा कार्यालय बाहर, ऑफिस के बाहर मंडप में इसका एक कैंप लगेगा। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो आए, डॉक्टर जितेंद्र वार साहब के नेतृत्व में सैयद अशरफ भाई साहब, हमारे अध्यक्ष आनंद प्रांत साहब, शानू पठान जी, हमारे तमाम नगर सेवक नगर सेविकाओं की मौजूदगी में हमारे तमाम ब्लॉक प्रेसिडेंट पार्टी के नेता, पार्टी के संगठन के लोग इसमें काम करेंगे। आए आकर के आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनाएं। हमने साफ दौरे मांग किया है, बहुत जल्द 80 इलेक्ट्रॉनिक बसेज आने वाली है थाने से। हमने साहब से बोला है, बंधु भाई आप मुमरा दौसा देखिए, आज चेयरमैन साहब थाने में और कहीं जो खड़े हैं, आज मुमरा में क्यों है? क्योंकि उनको ये मालूम है कि मुमरा में बहुत सारी बस्तियों में गरीब लोग बसते हैं, यहाँ पे उनको सुविधा मिलना चाहिए। तो साहब हम आपसे मांग नहीं करते हैं, हमने आपको सभागिरा में हाउस में रखा है कि मुमरा दौसा के लिए भारत जेल से और आगे के लिए साहब रूट आप तय कीजिए, हम बताएंगे आपको। सर कम से कम 5 इलेक्ट्रॉनिक बसेज यहाँ से छोड़ी जाए, ऐसा हमने साहब से मांग नहीं किया है। सचिन भाई लाइव एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि सीनियर महिला थी, उनको भिवंडी जाने के लिए तकरीबन 1 घंटे से इंतजार कर रही थी। अभी लाइव एग्जाम्पल हमने देखा है। सर क्या कहेंगे उसको? सर देखिए, आपने अगर वो देखा है तो आपने ये भी देखा है कि मैंने सीनियर सिटीजन माँ को कुर्सी मंगाया, उस माँ को कुर्सी में बिठाया। क्या ये फैसिलिटीज पूरे मुंबई महाराष्ट्र में कहीं होता है क्या? नीलेश भाई और भिवंडी की बसेज 40-40 मिनट में आ रही है। हाँ, थोड़ा माँ जी को कहने में माँ जी को पता नहीं चला होगा, नीलेश भाई ड्रोन बस गया यहाँ से, लेकिन और बसेज आ रही है। चेयरमैन साहब खुद मौजूद है, हम खुद मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला हमारी आवाम को हम कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, यही मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। वो डबल लाइन का बराबर 4-5 दिन में जो रेलवे स्टेशन काम अधूरा पड़ा हुआ था, कंप्लीट हो गया है। वो बहुत जल्द हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब के हाथों से उसका उद्घाटन होगा। और जो भी फैसिलिटीज़ होगी रेलवे को भी लेकर के हम लोग हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब को, हमारे खासदार साहब को, देवेंद्र साहब मैं चाहता हूँ अब आप यहाँ खड़े हैं तो हमारे जो खासदार हैं हम सब लोग मिल करके और सरकार की हमारी आगाड़ी सरकार मेहनत करके उसको तैयार की है। आगाड़ी सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं और खास करके हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र वार साहब का जो 24 घंटा कलवा मुमरा विधानसभा को लेकर के एक्टिव रहते हैं। हम हमारी मुमरा कलवा गौसा की जानिब से उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। रेलवे का नया गिफ्ट अवार्ड साहब की तरफ से 4 लाइन आज रविवारी मराठी चालेल ना? आज रविवारी मेगा ब्लॉक घेतला आहे रेल्वेने 24 तासाकरता। आपले आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब स्वतः त्या ठिकाणी ब्रिजच्या खाली उपस्थित आहेत जी अशा करता की 5वा आणि 6वा जेव्हा ट्रॅक सुरू होईल लवकरच फेब्रुवारी-मार्चमध्ये, त्यावेळेला 2014पासून हे काम पेंडिंग होतं ते आता पूर्णत्वाला येत आहे। फेब्रुवारी-मार्चमध्ये हे सुरू होऊन जाईल। त्यावेळेला आपल्याकडच्या ज्या गाड्या आहेत, लोकल गाड्या त्या वाढतील। मेल एक्सप्रेस गाड्या ज्या थांबतात लोकल आली ते थांबणार नाही आणि आपल्याला अधिक सुविधा चांगली मिळेल, लोकलच्या फेऱ्या वाढतील। त्याच्याकरता आज हा 24 तासाचा मेगा ब्लॉक आहे। रविवारी पण आहे, पुढच्या रविवारी पण आहे, त्याच्या पुढच्या रविवारी पण आहे, परंतु तो 24 तासाचा नाही। आज गर्द टाकण्याचा आणि इंजिन चालवून बघितलं त्या ट्रॅकवर नवीन ट्रॅकची ट्रायल पण त्यांनी घेतली, बरोबर चालते की नाही। आता ते फायनल ट्रायल घेतील आणि 15 दिवसाच्या आतमध्ये त्यांची ट्रायल पूर्ण झाली की हळूहळू प्रमाणामध्ये फेब्रुवारीच्या नंतर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब म्हणाले, DRM स्वतः आले होते त्या ठिकाणी, मी स्वतः उपस्थित होतो, ते चालू होईल। पण ही सगळी दिक्कत आपल्या प्रवाशांना होऊ नये म्हणून TMTने 230 फेऱ्या इकडे मुंब्रा ते भारतगेट ते ठाणे स्टेशन, कोळीवाडा केलेले अशा केलेले आहेत। तसंच दिव्याकरता पण केलेले आहेत। त्यामुळे आम्ही विनंती करतो मुंब्राच्या रहिवाशांना की जेवढ्या जास्तीत जास्त सुविधा
ठाणेकर नागरिकांना मग मुंबईचं असू दे, कळव्याचं असू दे, लोकमान्य नगर असू दे, वागळे असू दे, सगळ्यांकरता आम्ही सुविधा देण्याचा प्रयत्न करतो.